अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के बाद मैं काफ़ी हैप्पी फील कर रहा हूँ, चाहे लोग सपोर्ट करें या ना करें। होता क्या है, जब भी हम किसी नए काम को स्टार्ट करते ना तो लोग कहते हैं अरे ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम कुछ कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर कहेंगे अरे यार वो लड़का, तो मैं कहता था कि वो लड़का अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया करेगा। लड़की, अच्छा तुमने 12th कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन करो, घर बैठ जाओ। अगर वो लड़की अपने खुद की पहचान बनाना भी चाहती हो ना तो फैमिली प्रेशर, समाज के प्रेशर में कुछ कर ही नहीं पाती। क्या करेगा वो, करेगी क्या कुछ। तो मैं तो कहूँगा इन किसी की बात पर मत मानो। लोग क्या कहेंगे, अगर हम भी यही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। सुना है ना विकास दिव्य कीर्ति सर के द्वारा, अब मेरे मुंह से सुन लो। अब होगा क्या, लोग कहेंगे किसी लड़के से क्या करते हो, पढ़ते हैं, क्यों इतना पढ़ रहे हो, अभी तक जॉब नहीं लगी, बेकार हो मतलब पढ़ने में। अगर कहेंगे कि क्या करते हो, काम कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ने में बेकार थे इसलिए पढ़ाई छोड़कर काम कर रहे हो, इधर कुआ उधर खाई। तो ये सब छोड़ो और मेरी सुनो, बाद में पछताने से बेहतर है क्यों ना आज जी जान लाकर कोशिश की जाए। तो अब तुम मेरी कहानी का चैप्टर देखो। स्टार्ट करें, मेरे दिन की शुरुआत किस तरह से हुई, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे ब्लॉग अगर तुम देख रहे हो तो सच बताऊं, अपने चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल रख लो प्लीज प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है। ना फॉलो, ना सब्सक्राइब, ना लाइक, ओनली एक स्माइल। हाँ ये वाली, हाँ ये जो दांत दिखाए थे ना अभी, हाँ ये वाली स्माइल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें अपना ब्लॉग। ओके। हर बार की तरह रात में 2 बजे से जाकर हमने अपनी क्लासेस तो कंप्लीट कर ली। अब वक्त आ चुका था जिम जाने का, पर जैसे ही मैंने जर्किन पहनी मुझे अचानक से नींद आ गई और मैं सो गया था। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो टाइम एक्चुअली में 5:10 हो चुके थे। जैसे ही नींद खुली देर में जिम की ओर निकल गया था। अब हमारे घर से जिम जाने का रास्ता काफ़ी दूर है। हाँ, इतना भी दूर नहीं कि हम जा नहीं सकते, बट इतना तो दूर है कि हमें ठंड जैकेट जरूर लें। जिम तो चले गए। अब तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा जिम है कि जिसमें लाइट ही नहीं है। हालांकि ये जिम हमारे ओल्ड स्कूल का है, जिस स्कूल में हमने 12th क्लास पास की थी। और ये जिम एक्चुअली में खुलता भी इसलिए ताकि हम आके जिम कर सकें। और हम जैसे ही जिम में आए, ठंड काफ़ी तेज़ थी, बट फिर भी एक एनर्जेटिक माहौल बनाने के लिए थोड़ी वार्म अप करना ज़रूरी है। और जैसे ही वार्म अप करा, और इस बार लाइट का थोड़ा इशू है, बहुत जल्दी हम लाइट भी यहाँ पर लगा लेंगे। हालांकि जिम के लिए हम किसी अच्छे जिम की ओर जा सकते हैं, बट उनकी टाइमिंग और इस टाइमिंग में थोड़ा अंतर हो जाता। अब ये टाइमिंग के हिसाब से हम इस जिम के लिए सूटेबल थे। ये एक बेस्ट टाइम था जब मैं उगते हुए सूरज को देख सकता हूँ। और ये लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होता है जब आप हर दिन उगते हुए सूरज को देखें और ये कहें कि आज मुझे अपने आप से बेहतर बनना है, मुझे अपने आप को ओल्ड वर्जन को हराना है, ताकि मैं अब एक न्यू वर्जन की ओर आऊँ। और लाइफ में उन सारी मुश्किलों को और उन सारी चुनौतियों को फेस कर सकूँ। और उन सारी मुसीबत को फेस करने के लिए मुझ में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी एनर्जी दो। अब हालांकि मैं भी ह्यूमन बॉडी हूँ तो थकावट मुझे भी होती है। घर आने के बाद सबसे पहला काम था एक कोल्ड शावर का। तुम्हें क्या लगा मैं कोल्ड शावर लूंगा? गलत, मुझे एक कोल्ड शावर नहीं, मुझे एक हॉट वाटर की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने। अब देखो यार, जब तक हमारी कोचिंग का बैच नहीं आता है, जब तक एक छोटा सा रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम रिवीजन से ही भागते हैं। और जब तक हमारा रिवीजन ठीक तरीके से नहीं होगा, हमारी तैयारी इतनी बेहतरीन नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और फिर कोचिंग का बैच पढ़ा लेंगे। अब रात का पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, इसका सिंपल तरीका यही है कि आप नोट्स को अपने हाथों से लिखो। हाँ, नोट्स को अपने हाथों से लिखो। और ये नहीं कह रहा कि वो नोट्स ही आप पूरे उतार दो। आप अपने माइंड मैप बनाओ। आप जितना भी रात में पढ़ा उसे कुछ शब्दों में कस्टमाइज करो। जो बड़ा चैप्टर है उसे छोटे चैप्टर में बनाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें लगे कि बाद में ये आसानी से मैं पढ़ा जा सकता। देन हमारी कोचिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है। और कोचिंग के बैच की वीडियो में एक छोटी ही क्लिप काट पाता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता उसकी स्टडी में। तो आई होप तुम समझ रहे होंगे कि मैंने फुल वीडियो कोचिंग की क्यों नहीं बनाता हूँ।
अब बच्चों की कोचिंग कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी क्लासेस में लग गया। हालांकि क्लासेस करते वक्त मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी और मैंने सारे काम छोड़कर पहले अपना पास्ता एंजॉय किया। और मुझे पता था अगर मैंने ये ब्रेक थोड़ा बड़ा किया तो मेरा जो क्लासेस कंप्लीट करने का जो मेरा टारगेट था वो छूटता चला जाएगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे समझते ही अगर हमारी कुछ क्लासेस छूट जाएं तो वो छूटती ही चली जाती है और ये हमारा बैकलॉग लग जाता है और जिसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। अब हमारी कॉलेज की क्लासेस कंप्लीट हो गई थी और हमारे दोस्त कंप्यूटर के साथ खेलते हुए, हालांकि कंपनी बनी नहीं है और कंपनी को बेचने का नाम, कर्मचारी पूरे माल बेच दो। हमारे कर्मचारी यहाँ पर पूरे माल बेच दे रहे हैं। कंपनी में कहीं रखा भी कि अभी नहीं स्टार्ट करिए, पूरा माल बेच दो जितना भी हो। हालांकि हमारे कॉलेज में जिम तो ज़रूर था, तो हम एक बार अपने कॉलेज के जिम को देखने आ गए। हालांकि यहाँ पर मस्ती करते करते हमें काफ़ी टाइम भी हो रहा था, इसलिए जल्दी से हम अपना वर्कआउट थोड़ा सा कंप्लीट करते। हालांकि लेग वर्कआउट मैंने कर चुका था तो मुझे लेग वर्कआउट करने में काफ़ी दर्द होता है। और यही सफ़र था जो हमने फर्स्ट ईयर में यहीं पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते थे। अब सच कहूँ ना, मेरा मन था घर जाकर आराम करने का, बट मेरे दोस्त ने मुझे एक छोटी सी पार्टी दी और पार्टी में एंजॉय करते करते हम सोच रहे थे कि अब आगे की क्लासेस कैसे कंप्लीट करना है और थोड़ी सी फ्यूचर डिस्कस जो आमतौर पर लड़के करते हैं। अब कॉलेज से आने के बाद सारे बच्चे आ चुके थे। फर्स्ट पेज पढ़ाया, देन सेकेंड पेज पढ़ाया और ये सारी क्लासेस इनकी करवाते करवाते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मन कर रहा था कि उन्हें एक बार सो जाऊं और आराम करूं और ये सफ़र यहीं ख़त्म करूं। पर कहीं ना कहीं मन में एक आग थी कि यार इतनी जल्दी शुरू करा और इतनी जल्दी हार गए। तो ये सब सोचते सोचते मैं उठा और मैंने अपना पहला रूम क्लीन करा, क्योंकि मेरा रूम ऐसे ही रखा हुआ था और मैं इस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरा सफ़र ये था कि मैं सारे काम कंप्लीट करूंगा, इन्वायरमेंट कैसा भी हो। इस बार मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था। तो ये सारी चीज़ को साइड में रखकर रूम साफ करने के बाद मैंने अपनी बची हुई क्लासेस कंप्लीट की। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं एक दिन में 2 क्लासेस करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं उसका रिविज़न करने पर फोकस रखता हूँ। ये सारी क्लासेस में कंप्लीट करते करते क्यों ना मेरा टैबलेट इतना हैंग कर रहा था, मैं क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा था। पर उसी परेशानी को फेस करते करते मुझे अपना लोयन दिखा और ये लोयन मेरे रूम में ही लगा हुआ और मुझे काफ़ी एनर्जेटिक फील कराता है कि तुम अभी हारे नहीं, ये जीतना है तुम्हें। और इसी सब में रात के कब 10:45 हो जाते पता ही नहीं चलता और मैं अपने नेक्स्ट डे को प्लान करने लगा था। सो गुड नाइट गाइस।